नमस्कार दोस्तों। दतिया के प्रसिद्ध पीताम्बरा मंदिर के दोनों तरफ 8 साल पहले बनाई गई बारहदरी, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने किया था, एक ट्रॉली की जरा सी टक्कर से पूरी तरह ढह गई। इस बारे में पूरे मामले की सच्चाई और जानकारी एकत्रित करने के लिए यहाँ हम ग्राउंड जीरो पर उपस्थित हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। इस रिपोर्ट में जिन वीडियोस का इस्तेमाल किया गया है उनमें से कुछ हमारे विश्वसनीय साथियों ने उपलब्ध कराए हैं। इस बारे में हम उनका सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। घटना का मूल कारण क्या था, ये रिपोर्ट के अगले हिस्से में जानने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम आज की स्थिति में टूटी हुई बारहदरी के जो वर्तमान हालात हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, सारा मलबा मशीनों की सहायता से एक तरफ कर दिया गया है। बारहदरी पर लगा शिलान्यास का बोर्ड अपने आप में सभी चीज़ों की गवाही दे रहा है। देखिए, ये बोर्ड हमें बता रहा है कि तत्कालीन विधायक और वर्तमान में भी विधायक और राज्य केंद्र और प्रदेश में मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा इस बारहदरी का उद्घाटन हुआ था। तारीख अभी देखिए, तारीख भी और क्लियर आपको दिखाई पड़ेगी। 15 मई 2010 को प्रातः 9 बजे इसका उद्घाटन किया गया था। ये बारहदरी आज मलबे की तरह यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई है। सैंडस्टोन के पीसेस, लोहे के ढांचों के अवशेष और कंक्रीट के बनाए गए सो कॉल्ड पिलर्स और उन पर चिपकाए गए सैंडस्टोन, सभी कुछ अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। सारा नज़ारा बता रहा है कि इमारत कितनी कमज़ोर रही होगी। बिल्कुल सही सुना आपने। मूल कहावत तो ये है कि खंडहर बताते हैं कि इमारत कितनी बुलंद रही होगी। यहाँ मैं आपको एक नई कहावत पेश करने जा रहा हूँ कि मलबा बताता है कि इमारत कितनी कमज़ोर रही होगी। पास में जो ये दुकान थी, इसको भी कुछ हद तक नुकसान पहुंचा। दूसरी बारहदरी जो सामने आप देख रहे हैं, जहां से यो ग्वालियर से आने वाली अप्रोच रोड पर उस किनारे पर है और अब उसका भी भविष्य खतरे में ही दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बारहदरी तोड़ी जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि इसी का पुनर्निर्माण होगा। देखिए, जो बारहदरी टूटी उसका बीच वाला खंभा बिना किसी नींव के ही ज़मीन पर टिका हुआ था। पहले वाला भी खंभा बिना किसी नींव के ही ज़मीन पर टिका था, क्योंकि अगर नींव भरी गई होती तो कुछ तो अवशेष नीचे बचता। ये बात तो एक छोटा सा अनजान बच्चा भी देख के बता देगा। लेकिन इस पर हमारे चीफ इंजीनियर साहब का क्या भोला बयान है, वो इस रिपोर्ट के अंत में हम ज़रूर देखेंगे। इसलिए आपसे विनती है कि आप इस रिपोर्ट के अंत तक बने रहिए, क्योंकि असली रहस्योद्घाटन तो उसी समय होने वाला है। तीसरा खंभा, इसकी भी दुर्दशा आप देख रहे हैं। इसकी मजबूती का भी आप अंदाज लगा सकते हैं। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार मंदिर के सामने ये जो गली आप देख रहे हैं, ये चढ़ाई जैसी गली है। रेत से भरी हुई एक ट्रॉली इस पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो ट्रॉली वापस आई, लेकिन ड्राइवर ने न तो ट्रॉली में वज़न कम किया, न अपनी जिद छोड़ी। और तीसरी बार में ट्रॉली बिल्कुल बेकाबू हो गई, ड्राइवर के भी कंट्रोल से बाहर हो गई और वो पूरी तेज़ स्पीड में आते हुए यहाँ इससे टकरा गई। आप इसी चीज़ को सीसीटीवी के नज़ारे से भी देख सकते हैं।
जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसे ही ट्रॉली पहले खंभे से टकराई, सारी की सारी बारहदरी कुछ ही पलों में नीचे आके ढह गई। शेष बचा मलबा और धूल के गुबार। नज़ारा स्तब्ध कर देने वाला था, अपने आप में ऐतिहासिक था। शुक्र ये रहा कि किसी की जान नहीं गई, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक बहुत कम था और जो थोड़े से लोग सड़क पर भी थे, वक्त रहते उन्होंने अपने आप को बचा लिया। बस वो ट्रॉली और ये मोटरसाइकिल जो आपको दिखाई दे रही है, ये ही मलबे में दबे रह गए। आपको ट्रॉली भी दिखाई पड़ रही है और आपको ये मोटरसाइकिल भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन बहुत शुक्र की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई। अगर यही हादसा नवरात्रि या और किसी भीड़ वाले दिन होता तो लेने के देने पड़ सकते थे। कुछ लोग इसी संयोग को माई की कृपा बता रहे हैं और कुछ लोग इसको एक अच्छा संयोग बता रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, वो हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जब हम घटना स्थल पर थे तो हमारे मन में विचार आया कि लगे हाथों जो दूसरी बारहदरी बची हुई है उसकी भी हालत देख ली जाए। सच मानिए, उसकी हालत देखकर हमें बहुत निराशा हुई, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ तो कोई ट्रॉली नहीं टकराई है और कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिसको इसके गिरने का जिम्मेदार ठहराया जा सके। लेकिन अभी भी इस गेट की भी क्या हालत है, ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पतली सी लेयर है सैंडस्टोन की, और ये मसाले की जगह राख भरी हुई है। ईंटें कभी भी साथ छोड़ सकती हैं। पत्थरों में दरारें, जालियों में गैप अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। नेता, अफसर, ठेकेदार, इनमें जो गठजोड़ होता है, जो हमें कई मामलों में दिखाई और सुनाई पड़ता रहता है। देखिए, प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि मात्र बरसात का पानी ही चबूतरे पर गिरता है, उसकी वजह से ये सारे सैंडस्टोन नीचे बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं जालियां टूटी हुई हैं, यानी नीचे सॉलिड बेस बनाया ही नहीं गया। देखिए, पानी भरने से ही ये सैंडस्टोन अपनी जगह छोड़ के नीचे बैठ चुके हैं। अगर सॉलिड बेस होता तो इस गेट की भी ऐसी दुर्दशा क्यों देखने में आती। फाउंडेशन का नीचे नाम ही नहीं है, जैसा हमने पहली बारहदरी के अवशेषों में भी देखा था कि नींव तो भरी ही नहीं गई थी। ताश के पत्तों का एक हम ट्रायंगुलर घर टाइप का बनाते हैं, बस उसी तरह का निर्माण था। देखिए कितनी आसानी से इन पटियाओं को उठाया जा सकता है। गैपों की तो गिनती ही नहीं है। एक सिविल इंजीनियर होने के नाते मैं भी बता सकता हूँ, एक अभी जो विवरण आपको बताया जा रहा है, आपने देखा होगा, ये भी एक लेमैन के द्वारा बताया जा रहा है, जो वहाँ वेंडर के रूप में समोसे बेच रहा था। वो खुद बता रहा है कि ये कहाँ कहाँ कितनी कितनी कमज़ोर है। देखिए, लेकिन हमारे टेक्निकल जो दल आए जांच के लिए, और उनके भोलेपन के बयान इसके एंड में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लीपापोती की जा रही है और किस तरह से मामले को रफा दफा करने का मंशाएं हैं। बीच वाली जो रोड के बीच में है, उस पिलर की भी स्ट्रक्चर की मजबूती को हम जांच लेते हैं। देखिए, यहाँ भी वही बदहाली, गैप्स हैं, क्रैक्स हैं, और मटेरियल तो अंधों को भी दिखाई पड़ रहा है कि कितनी अच्छी क्वालिटी का भरा गया है। ये देखिए, ज़रा सी हाथ लगाने से भी चीज़ें नीचे आ रही हैं। भगवान ना करे, पर अगर चक्रवाती तूफ़ान जैसी हवा यहाँ चल पड़ी
तो निश्चित रूप से ये स्ट्रक्चर भी वीर गति को ही प्राप्त होगा। ज़्यादा अच्छे शब्दों में कहें तो एक नया शब्द मैं यहाँ पे एक और आपको देना चाहूँगा, भ्रष्ट गति को प्राप्त होगा। तो आप स्वयं देख सकते हैं, ये तीसरा पिलर है, इसका भी क्या हाल है। तीसरा पिलर कोने झड़ चुके हैं, जबकि यहाँ तो कोई आंधी नहीं आई और कोई वाहन भी शायद नहीं टकराया होगा। हालात ये है कि ये रेड़ी इससे बांधी हुई है। मुझे डर है कि किसी दिन ये कोल्ड ड्रिंक और पानी पूरी वाली रेड़ी ही अगर बेकाबू हो गई तो ये वाला स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से नीचे जा सकता है। तो जो एक ट्रायंगुलर गठजोड़ होता है उसकी प्रत्यक्ष कहानी विद प्रूफ और सबूतों के साथ यहाँ दिखाई पड़ रही है। किस तरह से बजट बनते हैं, किस तरह से बंटवारे होते हैं और अंत में बची हुई राशि से किस तरह से ये ताश के महल खड़े कर दिए जाते हैं। जनमानस में प्रतिक्रियाएं होती हैं, लोग उद्वेलित होते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर भूल जाते हैं। समाचार माध्यमों में चर्चा होती है, कुछ जगह बहस भी हो जाती हैं, लेकिन ढाक के 3 पात वाला किस्सा होता है। जिम्मेदारों को हर हाल में बचा लिया जाता है, छोटे मोटे लोगों को थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड वगैरह कर दिया जाता है और कहानी वहीं हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, कोरोना अभी गया नहीं है, अपना ध्यान ज़रूर से रखिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।